Hello my dear students, today I am going to start CBSE class 5 EVS chapter 5. Dear students, इस चैप्टर का नाम है सीड्स एंड सीड्स. आइए हम इसका सॉल्यूशन लेकर के आए हैं, अर्थात इसका क्वेश्चन और आंसर मैं आपको कराऊंगा और पूरी विधिवत तरीके से मैं आपको कराऊंगा. आप बने रहिए मेरे साथ. आइए, क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है, व्हाट थिंग्स आर सॉल्व्ड बिफोर कुकिंग इन योर हाउस, व्हाई. ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि व्हाट थिंग्स आर सॉल्व्ड बिफोर कुकिंग इन योर हाउस. आप अपने घरों में किसी भी चीज को बनाने से पहले, यानी जो भी आप खाना वगैरह पकाते हैं उसको बनाने से पहले पूरी तरह से भिगोया जाता है. क्या, वाई और क्यों. आइए, इसका आंसर है थिंग्स दैट आर सॉल्व्ड बिफोर कुकिंग. हम किसी भी चीजों को पकाने से पहले उसको पूरी तरह से भिगो देते हैं. जस्ट लाइक, जैसे कि चना, मूंग, ईटीसी, ड्राई पी, सूखा मटर, राजमा ईटीसी, सोयाबीन, पल्सेड बिफोर ग्राइंडिंग अप. यानी दालों को भी हम लोग क्या करते हैं, पूरी तरह से भिगो देते हैं. फिर नेक्स्ट कह रहा है राइस, चावल, पल्सेस, दाल ईटीसी बिफोर ग्राइंडिंग. यानी इन सबको बनाने से पहले पूरी तरह से इसे पानी में भिगो दिया जाता है. कह रहा है कि आफ्टर सॉकिंग दीज थिंग्स स्वेल अप. यानी किसी भी चीज को जब हम पूरी तरह से भिगो देते हैं, स्वेल अप, निगलने में आसानी होती है, एंड बिकम सॉफ्ट, और वो बिल्कुल मुलायम हो जाता है, जिससे कि हमको निगलने में बिल्कुल आसानी हो जाती है. फिर कह रहा है ओनली देन दे बिकम ईटेबल, और वह बिल्कुल खाने योग्य हो जाता है. इफ राइस, यदि चावल, दाल, ईटीसी आर सॉक्ड, अगर उसको पूरी तरह से भिगो दिया जाता है बिफोर कुकिंग, बनाने से पहले, दे टेक लेस टाइम, तो बिल्कुल बहुत ही कम समय लेता है. और फिर आगे कह रहा है एंड कुकिंग एंड दस फ्यूल कैन बी सेव्ड, और इस तरह से हम अपने फ्यूल को बचा सकते हैं. यानी जब उसको पूरी तरह से हम भिगो देते हैं तो उसको बनाने में और भी आसानी हो जाती है और बहुत कम समय में पक जाता है, साथ ही हमारा फ्यूल भी बच सकता है. आइए, सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट थिंग्स डू यू ईट आफ्टर स्प्रूटिंग, हाउ आर दे स्प्रूटेड. ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि व्हाट थिंग्स डू यू ईट आफ्टर स्प्रूटिंग. कौन सी चीज डू यू ईट, आप जब खाते हो, आफ्टर स्प्रूटिंग, अंकुरण के बाद. यानी कौन कौन ऐसी चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें होती हैं जिसको अंकुरण होने से पहले, होने के बाद हम लोग खाते हैं. हाउ आर दे स्प्रूटेड, और वो कैसे अंकुरण होता है. हाउ मच टाइम डज इट टेक, और वह अंकुरण होने में, यानी अंकुरित होने में कितना समय लेता है. आइए, इसका आंसर होगा वी ईट चना, मूंग, ईटीसी आफ्टर स्प्रूटिंग देम. हम लोग चना, मूंग दाल को हम लोग अंकुरण होने के बाद ही खाते हैं. फिर कह रहा कि टू स्प्रूट देम, फर्स्ट दीज आर सॉक्ड इन वाटर एंड देन रैप्ड इन ए वेट क्लॉथ, और हम लोग उसको पूरी तरह से पानी में भिगोकर हम लोग किसी गीले कपड़े में उसको लपेट देते हैं, बांध देते हैं. फिर कह रहा है एंड हैंग्ड अप सो दैट दे गेट प्रॉपर वाटर एंड एयर, और उसे हम लोग कपड़े में बांध करके कहीं लटका देते हैं, जिससे कि उसको प्रॉपर वाटर और एयर मिलता रहे. फिर थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि हैज द डॉक्टर आर समवन यू नो एवर टोल्ड यू टू ईट स्प्रूट्स, व्हाई. ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि है द डॉक्टर, क्या डॉक्टर, आर समवन, या कोई, यू नो, जो तुम जानते हो, एवर टोल्ड यू टू ईट स्प्रूट्स. यानी क्या आप जानते हो, या क्या डॉक्टर ये चीज बताता है कि किसी चीज को अंकुरण होने के बाद खाया जाता है, व्हाई, क्यों. आंसर कह रहा कि यस, हाँ,
बहुत ऐसी चीजें हैं जिसको हम लोग अंकुरण होने के बाद खाते हैं, जस्ट लाइक चना, मूंग। डॉक्टर हैज एडवाइज्ड मी टू ईट स्प्रूट्स बिकॉज दे आर वेरी न्यूट्रिएंट्स। यानी जब हम किसी भी चीज को भिगो करके खाते हैं तो उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, अर्थात न्यूट्रिएंट्स आप जानते ही हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, फैट्स, ईटीसी। तो ये सारी चीजें हमें मिलती रहती हैं, ये डॉक्टर बिल्कुल हमें एडवाइज्ड करते रहते हैं। फिर आइए कह रहा क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड गोपाल्स मदर, गोपाल की माँ क्यों टाई द चना, चने को बांधी इन ए डैम्प क्लोथ। यानी ये कह रहा है कि जो हमारा गीला कपड़ा होता है, अर्थात ये कह रहा है कि गोपाल की माँ गीले या नम कपड़े में क्यों चने को बांधती है। आंसर होगा इसका गोपाल्स मदर, गोपाल की माँ टाइट द चना, चने को बांध देती है इन ए डैम्प क्लोथ, नम या गीले कपड़े में, सो दैट दे गेट प्रॉपर वाटर एंड एयर, ताकि उसे प्रॉपर तरीके से पानी और हवा मिलता रहे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा कि व्हेन यू स्प्लिट द होल आंसर यू विल गेट मसूर दाल, बट देन यू कैन नॉट सपोर्ट मी, कैन यू थिंक वाई। ध्यान दीजिएगा जरा, ये कह रहा कि व्हेन यू स्प्लिट द होल आंसर, आपको इसका पूरा उत्तर निकालने के लिए कह रहा है यू विल गेट मसूर दाल, आप मसूर दाल को लीजिए, बट लेकिन देन यू कैन नॉट स्प्रूट, वह अंकुरित नहीं होना चाहिए, अंकुरण वाला नहीं लेना है, मुझे, कैन यू थिंक वाई, और आप इस पे विचार कीजिए कि ऐसा ये क्यों हो सकता है। आइए आंसर होगा कह रहा है कि इट इज बिकॉज, यह है क्योंकि आफ्टर स्प्लिटिंग, अंकुरण के बाद द स्प्रूटिंग कैपेसिटी ऑफ मसूर इज लॉस्ट। यानी जो अंकुरण होने की जो उसकी क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, वह लास्ट यानी खो देता है, वो अपनी कैपेसिटी को क्या करता है, खो देता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यह साइंस और ईवीएस का यह फर्स्ट पार्ट था, और इसको सेकेंड पार्ट हम फिर अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद।